वालेकुम प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है और आज की जो हमारी ऑनलाइन क्लास है वो हिंदी की है और हिंदी की क्लास में आज मैं आपको कराने जा रही हूँ प्रस्ताव। क्या करा रही हूँ? प्रस्ताव होली का। ठीक है, तो इस प्रस्ताव में आज हम होली के बारे में जानेंगे कि होली कब मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि होली मनाई क्यों जाती है। ठीक है, होली मनाने के पीछे एक स्टोरी है ना, और उसी स्टोरी से रिलेट होके हम जो होली का त्यौहार है वो हर साल जो नॉन मुस्लिम्स हैं या जो हिंदू हैं वो इसको सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। तो होली जो मनाई जाती है, आप लोगों को पता चल रहा है होली होली किसके नाम से रिलेट करती है? होलिका के नाम से। ये एक स्टोरी है हिंदुओं में कि एक राजा था जिसका नाम हिरण्यकश्यप था, और हिरण्यकश्यप जो था वो भगवान जो ब्रह्मा है वो ब्रह्मा का बहुत बड़ा भक्त था। और ब्रह्मा की भक्ति करके ही, मतलब जब उसने ब्रह्मा जी की भक्ति करी तो उसको एक वरदान मिला, मतलब उसको एक आशीर्वाद दिया गया। और उसको आशीर्वाद ये मिला कि ना तो उसे कोई मनुष्य मार सकता है, ना ही कोई जानवर मार सकता है, और ना ही वो मतलब घर के अंदर मरेगा, ना ही वो घर के बाहर मरेगा। तो इस वरदान से वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझने लगा, वो अपने आप को महान समझने लगा, और वो समझने लगा कि शायद मैं खुद ही भगवान हूँ। और बाकी प्रजा पे वो जो है अत्याचार करने लगा। सब लोगों को कहता कि मेरी पूजा करो क्योंकि मैं बहुत सुपीरियर हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता, ना मुझे जानवर मारेगा और ना ही मैं मनुष्य के द्वारा मारा जाऊँगा। तो उसको ये गलतफहमी हो गई कि मैं ही भगवान हूँ, और वो अपने आप को वहाँ पर कहने लगा कि मेरी पूजा करो और बाकी मेरे राज्य में कोई भी भगवान की पूजा नहीं करेगा मेरे अलावा। लेकिन जो उसका बेटा था प्रहलाद, वो इस बात को नहीं मानता था। वो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। उसने अपने बाप के मतलब अगेंस्ट गया और भगवान विष्णु की जो थी वो भक्ति करता रहा, और अपने पापा को मतलब वो कहता रहा कि आप गलत हो, भगवान जो है वो भगवान ही है, आप इंसान हो, है ना। लेकिन जो हिरण्यकश्यप था वो इस बात को नहीं मानता था, और एक दिन उसने गुस्से में आके प्रहलाद को पहाड़ों से ऊपर गिरा दिया कि दिखाता हूँ मैं कि आज भगवान कौन है। लेकिन हिरण्यकश्यप तो प्रहलाद जो था वो डरा नहीं, उसने कहा कोई बात नहीं, आप मुझे गिराना चाहते हैं गिरा दे, लेकिन मैं मरूंगा नहीं अगर भगवान विष्णु मेरी रक्षा करेंगे। तो वो पहाड़ों पे से उसे गिरा देता है हिरण्यकश्यप, लेकिन जो प्रहलाद होता है वो नीचे बिल्कुल सेफ आ जाता है, वो बिल्कुल उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता। नेक्स्ट टाइम फिर जब वो देखता है कि वाकई में तो बच गया, इसको कोई चोट भी नहीं लगी, है ना, एक खरोच भी नहीं आई इसकी बॉडी पर, तो नेक्स्ट टाइम वो उसको हाथी के सामने बिठाता है कि शायद भूखा हाथी इसको खा जाएगा, लेकिन हाथी भी उसके साथ दोस्ती कर लेता है, मतलब उसके साथ खेलने लगता है, उसको कोई भी हर्ट नहीं करता, हाथी भी उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। लास्ट में वो कहता है जो उसकी बहन होती है होलिका, हिरण्यकश्यप की बहन होलिका और प्रहलाद की बुआ या फूफो जिसे हम कहेंगे, वो उसको लेकर कहता है कि इसको लेकर तो गोद में आग में बैठो, मतलब वो लकड़ियां लगाता है और उसमें आग जला के पूरा कुंड तैयार करके प्रहलाद और होलिका को उसमें बैठाता है। होलिका जो है अपने आप को कवर कर लेती है एक मोटी शॉल से या चादर से, जूट वगैरह की, और प्रहलाद को गोद में लेके बैठती है। वो सोचती है कि मैं तो जलूंगी नहीं, और प्रहलाद जो है वो, है ना, मतलब उन दोनों का एक क्या कहते हैं टेस्ट होता ही है। तो वो उसको गोद में लेके जैसे ही बैठती है होलिका, और जैसे ही आग तेज होने लगती है तो होलिका की जो चादर जो पहनी होती है वो भगवान विष्णु उस पर कुछ ऐसा असर करते हैं कि वो जो चादर है वो प्रहलाद के ऊपर आ जाती है, या मतलब प्रहलाद जो है वो किसी भी तरह से प्रोटेक्ट हो जाता है, सेफ हो जाता है, और जो होलिका है वो उस आग में जलकर, उस कुंड में जलकर मर जाती है। और वहीं से ये जो स्टोरी ली गई है वहीं से ली गई है, क्योंकि होलिका का दहन हो जाता है, यानी कि होलिका जो लड़की थी, जो हिरण्यकश्यप की बहन थी, वो जो है उस आग में मर जाती है। और जभी से ये त्यौहार जो है होली के नाम से मनाया जाता है, क्योंकि होली जो होती है, जो आग जलती है, जब आपने देखा होगा जगह जगह चौराहों पर लकड़ियां, बहुत सारी लकड़ियां लगाकर, है ना, उसमें ये लोग रात में कुछ भी सामान रखते हैं, पूजा करते हैं और फिर उसको जलाते हैं, वो होली का दहन होता है, यानी कि वो होली होती है। और जो नेक्स्ट डे होता है वो रंग होता है। क्या होता है? वो रंग होता है। ठीक है, लेकिन दोनों को ही मिलाकर क्या कहते हैं? होली का त्यौहार। ठीक है, तो ये जो त्यौहार लिया गया है ये होली का दहन से, यानी कि हिरण्यकश्यप की जो बहन आग में जलकर मरी थी या आग में जली थी, वहां से ये त्योहार लिया गया है। तो चलिए लिखते हैं आज का प्रस्ताव। प्रस्ताव होली। तो सभी बच्चे सबसे पहले डेट डालेंगे अपनी कॉपी पर और ऊपर लिखेंगे प्रस्ताव होली। आपको जो ये हेडिंग दी जाती है जरूर लिखनी होती है कि आपको किस टॉपिक पर आप ऐसे लिख रहे हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सेंटेंस लिखना शुरू कर देते हैं और ये नहीं पता होता किस टॉपिक पे लिख रहे हैं। तो प्रस्ताव किसका लिख रहे हैं हम? होली का, तो ये जरूर लिखेंगे आप सबसे ऊपर। ठीक है,
पहली लाइन जो है हमारी वो है होली रंगों का त्योहार है। और लिखने से पहले मैं एक बार फिर सभी को बता रही हूँ, लाइन का ख्याल जरूर रखेंगे सभी बच्चे। हर बार मैं हिंदी की वीडियो में ये सभी को क्लियर करती हूँ, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे बच्चे तो एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से उसको निकाल देते हैं कि मैडम का काम है कहना और हमारा काम है उसको सुनकर निकाल देना, है ना। आप लोगों को कितनी बार बताया गया है कि नीचे वाली लाइन को आपने टच नहीं करना है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे वाले बच्चे जो है नीचे वाली लाइन को क्या नीचे वाली लाइन से भी बाहर चले जाते हैं और ये लिखते हैं, लगता है कि नर्सरी क्लास के बच्चे ने छोटे आ से अनार लिखा है शायद। तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखें, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आप लोगों को फिर बहुत प्रॉब्लम होगी। नीचे वाली लाइन को आपने टच नहीं करना है बिल्कुल भी। नीचे का जो हिस्सा आपको इतनी बार बताया गया कि आधे से ज्यादा अगर हम इसको 4th पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, 3 लाइंस में अगर हम डिवाइड कर लें 3 पार्ट से 1 2 3, तो हमें 2 लाइंस में लिखना है और जो नीचे का 1 पार्ट है ये हमें 1/3 पार्ट जो है ये हमें छोड़ देना है मात्रा के लिए। ऊ की मात्रा लगानी है, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ये हमें मात्रा के लिए छोड़ना है। जैसे अगर हम बुराई लिख रहे हैं तो हमें बुराई इतना लिखना है कि नीचे वाली लाइन तक हमें बा पे मात्रा भी चढ़ा देनी है, ये हमें बुराई लिखना है। आप लोग क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बुराई लिखा, ये बुराई, मात्रा अलग, अक्षर अलग, सब अलग अलग, कुछ नहीं पता कहाँ से शुरू हुआ है कहाँ खत्म हो रहा है। तो इस चीज को थोड़ा सा मेंटेन करें, इस चीज पे थोड़ा सा वर्क करें। आप लोग को हर बार थोड़ी ना बताई जाएगी, पूरे साल एक ही बात समझाई जा रही है कि लाइन के अंदर ही आपको मात्रा भी लगानी है और आपको अपना शब्द भी पूरा करना है, आपको सभी अक्षर उसी में लिखने हैं। तो लाइन थोड़ी सी जगह यहाँ पर छोड़ दिया करें ताकि यहाँ पर हम जो है अपनी मात्रा को लगा सके, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि इस बार सभी बच्चे इस चीज का ध्यान रखेंगे और कॉपीज में कोई करेक्शन नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले हमारी लाइन है होली रंगों का त्योहार। होली पर क्या करते हैं हम, रंगों से खेलते हैं, है ना। तो होली किसका त्योहार है, रंगों का त्योहार है। दूसरी लाइन है ये फाल्गुन मास में मनाया जाता है। जैसे आपको पता है हिंदी मंथ्स जो है हमारे चैत्र, बैसाख, फाल्गुन, है ना, ये सब जो है हिंदी मंथ्स है। तो इसी में से जो फाल्गुन मास है ये उसमें मनाया जाता है। होली हिंदुओं का मुख्य त्योहार है। जैसे होली हिंदुओं के बहुत सारे त्योहार है, दिवाली भी है, दशहरा भी है ना। तो होली जो है उनमें से मुख्य त्योहार है। 4th लाइन है यह पूरे भारत में हर्ष व उल्लास के साथ मनाया जाता है। हर्ष व उल्लास मतलब बहुत ज्यादा खुशी के साथ, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ पूरे भारत में मनाया जाता है। मतलब किसी एक सिटी में नहीं, किसी एक स्टेट में नहीं, पूरे भारत में, है ना, पूरे इंडिया में जो है वो बहुत ज्यादा खुशी के साथ ये त्योहार जो है, ये पर्व जो है होली, वो मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। नंबर 5 है एक दिन पहले होली का दहन होता है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताई थी स्टोरी कि होली का जो दहन होता है, यानी कि होली का जो लड़की थी उसका दहन हुआ था, इसीलिए ये लोग हर साल रंग से एक दिन पहले होली का जलाते हैं। मतलब लकड़ियां लगाते हैं, उसमें जो खाने वाने का सामान रखते हैं, जो भी गेहूं वगैरह कुछ रखते हैं, उसको जलाते हैं, वो होली का दहन कहलाता है। नेक्स्ट लाइन हमारी नेक्स्ट नंबर 6, होली पर सभी एक दूसरे पर गुलाल और अबीर लगाते हैं। गुलाल और अबीर रंगों के नाम है ना, जो रंग होते हैं, जो कच्चे रंग होते हैं, गुलाल और अबीर आपने देखे होंगे, पैकेट्स में आते हैं, है ना, डिफरेंट टाइप कलर्स। तो वो लगाते हैं, एक दूसरे के ऊपर डालते हैं ना। बहुत सारे लोग जो हैं वो गीला करके भी डालते हैं, मतलब पानी में मिला के बकेट वगैरह में, है ना, वो भी एक दूसरे के ऊपर डालते हैं। लेकिन गुलाल और अबीर लगाने से क्या होता है कि ज़्यादा जो है फेस वगैरह ख़राब नहीं होता, इसलिए सभी लोग होली पर एक दूसरे पर गुलाल और अबीर लगाते हैं। नंबर 7th लाइन है बच्चे पिचकारी में रंग भरकर एक दूसरे पर डालते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब होली का त्योहार आने वाला होता है तो उससे पहले ही मार्केट में कितने तरह की, कितने स्टाइलिश, है ना, कितनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिचकारियाँ आने लगती हैं ना। बहुत सारे मतलब टॉय टाइप में आती हैं, बहुत सारी कलरफुल, है ना, बहुत खूबसूरत खूबसूरत सी पिचकारियाँ जो है वो मार्केट में आती हैं। और बच्चे जो है उसमें रंग भरकर, गुलाल मिलाकर, जो भी उन्हें रंग डालना होता है वो उसमें डालकर बच्चे एक दूसरे के ऊपर डालते हैं। नेक्स्ट है नंबर 8 लाइन, इस दिन सभी के घरों में पकवान बनते हैं। कोई त्योहार हो और पकवान ना बने घर में किसी के, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। हमारा जब त्योहार आता है ईद, तो सभी के घर में सिवैयाँ बनती है ना। हिंदुओं के जो भी त्योहार होते हैं तो सबका एक अपना एक स्पेशल मतलब क्या कहते हैं खाना होता है, पकवान होते हैं, तो सभी के घर में पकवान
बनते हैं, हलवा पूरी बने, छोले बने, कुछ भी मतलब डिफरेंट टाइप्स के एक थोड़ा सा रूटीन से हटकर खाना बनता है ना। तो इस दिन सभी के घरों में पकवान बनते हैं। नंबर 9 है गुजिया, इस त्योहार का मुख्य पकवान है। जैसे हमारे यहाँ ईद पर सिवई जो है वो हर घर में पकाई जाती है ना। वो किसी भी तरीके की हो सकती है, ड्राई हो सकती है, लिक्विड हो सकती है ना। और ऐसे ही जो मुख्य त्योहार, जो मुख्य व्यंजन है, जो मुख्य पकवान है होली का, वो क्या है? गुजिया है। वैसे लोग कचरी पापड़ वगैरह जो होते हैं, चिप्स है ना, बहुत तरीके के वो भी बनाते हैं, लेकिन गुजिया जो है वो सभी लोग ऑलमोस्ट बनाते हैं। मीठी भी होती है इसमें और नमकीन भी होती है, लेकिन मीठी गुजिया जो है, मतलब गुजिया जो है वो सभी जो है इस त्योहार का जो है मुख्य व्यंजन है। कि हर घर में गुजिया जो है वो बनाई ही जाती है। नंबर 10 एंड लास्ट लाइन है, यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। प्रतीक मतलब सिंबल है, निशान है, मतलब विजय कहते हैं जीत को, विक्ट्री को। और बुराई पर अच्छाई यानी कि जो बुरी चीज थी उस पर अच्छाई की विजय हुई है ना। जैसे कि आपको पता है हिरण्यकश्यप तो बुरा था क्योंकि वो अपना आप को भगवान मानता था, लेकिन प्रहलाद जो था वो अच्छा था। और विजय किसकी हुई? प्रहलाद की विजय हुई, क्योंकि विष्णु भगवान ने क्या करा था, आकर एक दिन उसको, जो हिरण्यकश्यप था उसको पेट चीर कर मार डाला था। तो लेकिन वो क्या समझता था कि मैं शायद कभी मरूंगा नहीं, है ना, लेकिन वो मरा, है ना। और कैसे मरा? एक नर, मतलब नर और मानव के रूप में विष्णु भगवान जो थे वो आए थे, और जब उन्होंने मारा था उसको, लेकिन वो समझता था कि मैं मरूंगा नहीं। और इसीलिए जो है बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, यानी कि बुरी जो चीज थी, जो हिरण्यकश्यप बुरा था, उस पर अच्छाई की विजय हुई। किसकी? प्रहलाद की विजय हुई। तो यह त्योहार जो है बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। तो आपका जो ये आज की क्लास है, आज का जो प्रस्ताव है होली का, वो कंप्लीट होता है यहीं पर। आई होप सभी बच्चों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सभी को स्टोरी से ही याद हो गया होगा। और ये सब तो आपको पता है कि ये होली का त्योहार है, तो रंगों का त्योहार है ना। और पिचकारी वगैरह का यूज करते हैं, सभी के घरों में पकवान होते हैं, बनते हैं। तो सभी बच्चों को लिखते लिखते ही याद हो जाएगा, और अगर वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो साथ में ही याद हो जाएगा। तो सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से देखेंगे और ध्यान से समझेंगे भी। और जो बताया है लिखना, जैसे बताया है कि नीचे वाली लाइन को टच करके नहीं लिखेंगे, तो सभी बच्चे इस चीज का ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात यह है कि सभी बच्चे वीडियोस पूरी नहीं देखते, क्योंकि ये तो पता ही चल जाता है कि आप लोग कितने व्यूज हो गए हैं ना, कितने लोग बच्चे, अगर मेरी क्लास में 51 स्टूडेंट्स हैं तो मुझे पता चल जाएगा ना कि कितने बच्चों ने देखी है। तो आप लोग प्लीज वीडियो सभी बच्चे देखें, क्योंकि अगर वीडियो का यूज आप लोग नहीं कर रहे हैं तो फिर बेकार है वीडियो हमारा बनाना। किसके लिए वीडियो बना रहे हैं भाई? आप लोगों के लिए ना। और आप लोग अगर वीडियो का यूज नहीं कर रहे हैं, वीडियो नहीं देख रहे हैं, तो फिर वीडियो बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। बोर्ड पे लिखो और फिर आप लोगों को भेज सकते हैं हम, क्यों इतनी देर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो प्लीज सभी बच्चे वीडियो जरूर देखेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो नहीं देखी है वो पुरानी वीडियोस भी देखें, और इन अब तो कम से कम रूटीन में लेकर आए कि रोजाना वीडियो जरूर देखें, क्योंकि मैं आज से व्यूज जरूर चेक करूंगी कि कितने बच्चों ने वीडियो को देखा है। ठीक है, तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चे इस बात को ध्यान रखेंगे और शिकायत का मौका नहीं देंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।